जो केंद्रीय विद्यालय की तरह होंगे, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे। और उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन अलग अलग हुनर भी सिखाए जाएंगे और आपको तैयार किया जाएगा कि आप अच्छे अच्छे रोजगार आपको मिल पाएं और आप आगे बढ़ पाएं। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है महिलाओं के लिए। तो देखिए, मैं 1.5 सालों से यूपी में काम कर रही हूं। आपकी तरह मुझे बहुत सारी बहनें बेटियां मिलती हैं। मैंने बहनें और बेटियां कहा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हम पहले लड़की हैं, हम पहले महिला हैं। और आप सब संघर्ष कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूँ और आपकी आवाज़ मैं उठाऊँ। मैं चाहती हूँ कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम इस यहाँ की राजनीति को बदलें। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की। आज भी वही मंत्री प्रधानमंत्री जी के मंच पे खड़े रहते हैं। तो जो हिंसा है राजनीति में, उसको खत्म करने के लिए महिलाओं की बहुत ज़रूरत है। महिलाएं हम जैसे बच्चों को पालते हैं, हम में करुणा होती है। सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, किसी और के बच्चे की कोई समस्या हो, बीमार हो, हम मदद करते हैं। ये जो करुणा का भाव है, सबको मदद करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, ये महिला में ज़्यादा होता है। इसीलिए ये करुणा भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप सब यहाँ से घर जाकर भी जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियाँ हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाइए कि महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ महिला खड़ी होगी वहाँ वहाँ आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होइए, ताकि हम राजनीति को बदलें, समाज को बदलें और पूरे देश को बदल पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब इंतज़ार किया आपने यहाँ मेरे लिए, और अब गर्मी भी हो रही है, आप शायद घर जाना चाहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी को सुना आपने। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद थीं और प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं में करुणा होती है और इस बात का जिक्र उन्होंने लखीमपुर की घटना को दोहराते हुए कहा। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर किसी का ध्यान रखती हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो सबने देखा। वहां पर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से मंत्री के बेटे ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया, लेकिन आरोप वो लगा रहे हैं कि सरकार ने उन लोगों का समर्थन किया, सरकार ने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने किसानों को कुचला और किसानों की बात सुनी नहीं गई। इस तरीके से हर मुद्दे को प्रियंका गांधी उठा रही हैं, हर उस विवादित मुद्दे को उठा रही है जिनसे लोगों का साथ कांग्रेस के साथ आ सके, ये कोशिश प्रियंका गांधी की। और महिला होने का उन्होंने जिक्र किया कि महिलाएं हर किसी का ध्यान रखती हैं, महिलाएं संवेदनशील होती हैं, महिलाओं के लिए अपने और पराये सबकी जान कीमती है। इस तरीके से उन्होंने लखीमपुर की घटना को महिलाओं से जोड़ा है और प्रियंका गांधी ने यहां पर प्रतिज्ञा भी ली इन महिलाओं के सामने में। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस वक्त किस तरह से प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है और प्रतिज्ञा ले रही है। प्रतिज्ञा समाज के हर वर्ग में सुधार लाने की प्रतिज्ञा। उन्होंने यहां पर महिलाओं के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सत्ता बनती है, कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है, तो महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया जाएगा, कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, उन कदमों का जिक्र भी प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में नाव से ही किया। तो नाव यात्रा प्रियंका गांधी की चित्रकूट में अभी आपने देखी।